माताएं, बहनें और हमारे भगवान स्वरूप परीक्षित महाराज सभी लोगों को और शास्त्री मंडल चूँकि भतीजा है, हम अब जा रहे थे इधर से निकल के तो आवाज़ सुनी, आवाज़ बहुत अच्छी लगी। चूँकि बेटा हमारे गांव के आया भागवत, लेकिन हम उस समय नहीं थे, लखनऊ थे, तो आज जा रहे थे तो आवाज़ बड़ा अच्छी लगी। हम पुल तक पहुँचे तो हमें सोचा कि भगवान का भजन या शब्द कान में जहाँ भी पड़ जाए वही बहुत है। तो इसलिए सभी लोगों को बधाई देते हैं और इतने अच्छे अपने बच्चे जो गा के और समाज में भगवान का स्मरण कराते हैं, तो सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये नहीं मालूम है कि कब मनुष्य का अंतिम समय आ जाए, कब चल जाए, और पूरी जिंदगी आदमी कोशिश करता लगा रहता है। क्योंकि हम एक चीज़ जरूर कहेंगे, भागवत का महाराज जी कब है, कब तक है भागवत? आज कल 6 साल। तो हम क्योंकि आज लोगों ने कहा था यहाँ ईकरी गांव है, ईकरी, वहाँ भी भागवत हो रही थी, तो लोगों ने कहा था कि माननी जी शिवपाल जी को ले आइए। तो आज हम सैफई गए थे, तो उधर से ही लौट रहे थे। कोई कार्यक्रम परसों का लगा है यहाँ ईकरी, तो हम चाहते हैं कि इसी रोड से जाएं। तो अब चूंकि भागवत हो ही रही है, तो आप लोग रोड से उनको भी 2 मिनट के लिए रोक देंगे, तो यहाँ भी दर्शन हो जाएंगे, शिवपाल जी भी आ जाएंगे, तो आप लोगों के बीच में वो भी आप लोगों के दर्शन कर लेंगे। अब चूंकि निकलेंगे इसी रोड से, तो यहीं मुलाकात भी हो जाएगी और वो भी आप लोगों के दर्शन कर लेंगे, आप उनके करेंगे। अब ये है कि जब निकलेंगे तो हम पहले बता देंगे आ रहे हैं, तो 2-4 लोग अपना, हाँ चूँकि लोग हैं ही सब अपना बड़े अपने सैफई परिवार में नेताजी के बाद बुजुर्ग भी हैं और बड़े नेता भी हैं। तो हमारा सब लोगों से यही अनुरोध है कि इसी तरह कार्यक्रम, अब चूँकि हमारी बहनें भी बैठी, हमारी माताएं बैठी, संस्कार मनुष्य यहीं से सीखता है। नहीं तो ज़्यादातर हमने देखा है कि बड़े शहरों में, हम तो अक्सर लखनऊ ही रहते हैं, बड़े शहरों में जो संस्कार अपने यहाँ हैं, अपनी पृष्ठभूमि पर हैं, वे बड़े शहरों में नहीं। संस्कार सीखना है तो यहीं आ जाए। और चूंकि अपना जितना बड़ा ब्रजमंडल है यहाँ, चूँकि भगवान कृष्ण भी यहीं पैदा हुए, यहीं गोपिकाओं का जो महाराज जी अभी हमारे भतीजे जो सुना रहे हैं शास्त्री जी कि कृष्ण लीला, भगवान राम की लीला, वो भी सब यहीं पैदा हुए। और हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की अपेक्षा, बेटों की अपेक्षा बेटियों को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन बेटियों को भी संस्कार का जरूर स्मरण करना चाहिए। आए दिन यूट्यूब वगैरह चलते हैं, आप लोग सभी देखते हैं, ये संस्कार विहीन होना ही उसका कारण है। अगर समाज में हमारे बहन बेटी, हमारे बेटा बेटियां अगर संस्कार सीख के रहेंगे, संस्कार अपने परिवार के अनुसरण करेंगे, तो ये गलतियां कभी नहीं करेंगे। तो हमारा सभी बहनों से, बेटियों से ये कहना है कि देख, भागवत का मतलब उनके आदर्श को सीखिए। भगवान कृष्ण किस तरह आगे बढ़े, क्या क्या किया, भगवान राम ने क्या किया, दुष्टों को मारा और जो अच्छे लोग थे उनको बढ़ाया, यही तो संस्कार है। भगवान राम, उससे ये भी सीखने को मिलता है कि जब भगवान ही थे तो वनवास क्यों गए? वो तो केवल माता पिता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन कराया था। और उधर भी देख लीजिए, औरतें कहते भगवान राम चले जाएं, सीता क्यों जाएं, हम महल में रहें। उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म का अनुसरण करके वहां तक गए। अब भाई थे, भाई कहते राम के लिए वनवास का, लक्ष्मण के लिए तो हुआ नहीं। लक्ष्मण क्यों गए? तो उन्होंने अपने भाई का फर्ज अदा किया। ये इनसे सीख लेनी चाहिए। तो हर जगह, हर युग में लोगों से एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए। अब चूंकि आपके बीच में हमारे प्रकांड विद्वान भतीजे हैं शास्त्री जी, अब उनके सामने क्या
हम कह सकते हैं, आपको सब बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।